हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को पता है कि 2022 में एक वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की। उसका रिटर्न एग्ज़ाम कराया जा चुका है। ठीक है, तो अभी उसका फिजिकल होना है। तो क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, किस हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा, किस हिसाब से कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, पिछले साल के किस तरीके से बुलाया गया था, क्या कट ऑफ रही थी, पूरा हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ को तय करेंगे। ठीक है, कि इस बार जो फाइनल कट ऑफ जब इसका आएगा एसएससी जीडी का तो कितना रहेगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस मत करिएगा कि जो जानकारी है बहुत जानकारी के साथ जुटाई हुई है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के मैं ये वीडियो लाया हूँ। और एक चीज़ और है कि जो एसएससी है अपना काम इसमें बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, लगातार अपनी वैकेंसीज को निकाल रहा है, लगातार उसको रेगुलेट कर रहा है, एग्ज़ाम भी टाइम पे करा रहा है और क्या कहते हैं रिजल्ट भी टाइम पर दे रहा है। अभी हाल ही में 1 तारीख को उसने एसएससी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल की जो पिछले साल भर्ती आई थी उसका मेंस एग्जाम भी करा दिया है। मतलब एक तरीके से एसएससी की जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, जितनी भर्तियां चल रही हैं, उसका जो शेड्यूल है, वो जो प्रोसेस है, एक बिल्कुल शेड्यूल टाइम पर, मतलब एक तरीके से सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, उसकी एक वजह ये भी है कि अगले साल चुनाव है और तो केंद्र में की जो भर्तियां हैं उसमें कोई इस तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, कोई धांधली ना हो, या कोई मतलब उस पर आवाज़ ना उठाए, उंगली ना उठाए, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो अभी आज हम लोग इस बारे में जान लेते हैं कि जो एसएससी जीडी का जो 2022 कट ऑफ रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कितना था। तो वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक, कब फिजिकल होगा, कब क्या है, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। देखिए, जो 2021 में वैकेंसी आई थी उसकी पोस्ट जो थी वो 25,271 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। मतलब 25,271 पोस्ट आई थी एसएससी जीडी में। ठीक है, एडमिट कार्ड कितने का जारी हुआ? एडमिट कार्ड जब जब उसका फिजिकल जब वैकेंसी आई, उसका रिटन एग्जाम कराया गया, पास किया गया। इसके बाद जो फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया, फिजिकल के लिए आप समझिएगा पूरी बात, जब फिजिकल कराने के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया तो 2,85,201 लोगों का जारी किया गया। ठीक है, वैकेंसी आई थी 25,000, लेकिन फिजिकल कराने के लिए, दौड़ कराने के लिए 2,85,201 लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। अब इसमें मैटर क्या था? इसमें मैटर ये था कि इसमें जो वैकेंसी थी 25,271 में से इसमें 22,424 वैकेंसी मेल की थी, 2,847 वैकेंसी फीमेल की थी। तो लगभग 11 गुना मेल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया, मतलब 2,53,544 लोगों को। ठीक है, और लगभग 11 गुना फीमेल को कैंडिडेट को बुलाया गया, 31,657 लोगों को। ठीक है, इसके बाद फिजिकल को कराया गया। फिजिकल कराने के बाद जब फिजिकल का रिजल्ट घोषित किया गया तो जो मेडिकल होता है, मेडिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया गया? मेडिकल के लिए बुलाया गया कि कहते हैं जितनी वैकेंसी थी उसका लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया। उसका लगभग 2.5 गुना लोगों को बुलाया गया, मतलब 69,287 लोगों को बुलाया गया। देखिए, आप समझिएगा पूरी बात, फिजिकल के लिए बुलाया गया था 2,85,201 लोगों को, लेकिन मेडिकल के लिए जब फिजिकल हुआ तो बहुत लोग बाहर हो गए होंगे, बहुत लोग टाइम पर रेस नहीं पूरी कर पाए होंगे, किसी का सीना नहीं आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉब्लम रही। तो इसे जो भी हुआ, मेडिकल के लिए बुलाया गया। मेडिकल के लिए जो फिट हुए वो 69,287 के कैंडिडेट फिक्स हुए। ठीक है, डीएमई उसको बोलते हैं, मेडिकल को डीएमई बोलते हैं, जिसमें से 61,822 जो थे वो मेल कैंडिडेट थे और जो 7,465 लोग थे वो फीमेल कैंडिडेट थे। ठीक है, इसके बाद इसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया तो 25,271 पदों पर भर्ती करा दी गई। ठीक है, देखिए, मैं कट ऑफ पूरे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, उसका चीज़ें मैं बाद में बता दूंगा। अब ये 2021 का तो आप समझ गए होंगे पूरा शेड्यूल। अब 2022 में क्या क्या चीज़ें रहेंगी समझिए। 2022 की वैकेंसी आई तो वैकेंसी बहुत बम्पर थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई 50,187। चुनाव को भी देखते हुए आई थी, चुनाव था 2024 चुनाव है 2024 में, उसको भी देखते हुए एसएससी ने अच्छा काम किया। ठीक है, तो लगभग 50,187 पदों पर भर्ती आई। एडमिट कार्ड लगभग जारी किया गया, एक्सपेक्टेड एडमिट कार्ड जारी किया गया पीएचडी के लिए। जो जारी किया गया है नहीं लिखेंगे, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, लगभग मान लीजिए 10 गुना भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, 10 गुना एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। देखिए, उसमें जो 50,187 वैकेंसी आई थी, जिसमें से 44,439 वैकेंसी मेल की थी और 5,573 वैकेंसी फीमेल की थी। मान लीजिए अगर 10 गुना भी बुलाया जाएगा ना, मान लीजिए 10 गुना भी बुलाया जाएगा तो 4,44,390 मेल को बुलाया जाएगा और 55,730 फीमेल को बुलाया जाएगा। टोटल होता है 5,01,20। मतलब राउंड ऑफ करके देखते हैं तो 5 लाख लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा पीएचडी के लिए।
पीईटी और पीएचटी के लिए दौड़ के लिए बुलाया जाएगा कितने लोगों को? 5 लाख लोगों को। ठीक है, अब 5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 5 लाख लोग बुलाया जाएगा, और क्या कहते हैं, पिछले साल 2021 में मेडिकल के लिए कितने को बुलाया गया था? लगभग 2.57 मतलब 2.75 गुना बच्चों को बुलाया गया था जितनी वैकेंसी थी। हम इस बार कहते हैं कि चलिए इतनी वैकेंसी, इसका सिर्फ 2 ही गुना मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब 4 लाख को यहाँ पर भी फेल किया जाएगा और मेडिकल के लिए 1,374 लोगों को लगभग बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए तो किस तरीके से आपकी कट ऑफ रहेगी। अब कट ऑफ को समझ लेते हैं कि आपके कितने नंबर अगर आ रही है। अगर आपने जो रिटर्न एग्जाम दिया है 80 नंबर का क्वेश्चन, देखो 80 क्वेश्चन थे, 20 के कहते हैं हिंदी के थे, 20 मैथ के थे, 20 रीजनिंग के थे, 20 जीएस के थे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और नंबर में कितने थे? 40 नंबर की हिंदी थी, 40 नंबर की मैथ थी, 40 की जीएस, 40 की रीजनिंग थी, 160 नंबर का था। खैर इसको नंबर को छोड़ते हैं, हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। 80 नंबर 80 क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जब आप जिस भी रीजन से आते हो, ठीक है, अगर आपको उतने क्वेश्चन सही हैं माइनस मार्किंग हटा के, तो आप अपना सिलेक्शन पक्का मान के चलिए अगर आप फिजिकल में पास हो जाते हैं तो। ठीक है, श्योर है, 100% इतनी वैकेंसी ही है। आप श्योर हैं, अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको इतने क्वेश्चन बन रहे हैं सही, तो आप 100% अपना सिलेक्शन मान के चलिए। आप समझते हैं, देखिए सेंट्रल और एनआर एनपीआर, देखिए इससे ये सब जितनी चीज़ें होती हैं, सेंट्रल एनआर एनपीआर, साउदर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न केकेआर, एनईआर, एमडब्ल्यूआर, इसका पूरा प्रोसेस ये किया क्या, कौन कौन रीजन, कौन कौन से स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लीजिए वहाँ पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है। अब समझिए, जो सेंट्रल जैसे यूपी बिहार का रीजन है, सेंट्रल एनआर एनपीआर वाला, ठीक है, अगर आपके 45 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, अगर उसके 45 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 45 क्वेश्चन बन रहे हैं कि किस तरीके से माइनस, अपने माइनस जो माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन को हटाकर, मतलब माइनस मार्किंग हटाकर अगर आपके 45 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, 45 प्लस सही हैं, तो आप अपना 100% सिलेक्शन मान के चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में अगर 42 क्वेश्चन सही हैं आपके, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ओबीसी में अगर आपके 43 प्लस हैं, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन की, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं माइनस मार्किंग को हटाकर, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई ना कोई फोर्स आपको मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में अगर आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं, 40 क्वेश्चन तक सही बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 38 क्वेश्चन तक बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का। फीमेल में देखिए, फीमेल का मैं पूरा तो नहीं लिख के लाया हूँ, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी का लिख के लाया हूँ। जनरल कैटेगरी के मान लीजिए, जनरल कैटेगरी मतलब बाकी सबका आप जनरल कैटेगरी से कम ही मान के चलिए फीमेल का। देखिए जनरल कैटेगरी की जो फीमेल हैं, मतलब अगर उनका 42 प्लस के आसपास बन रहा है ना, तो 100% श्योर मान के चलिए उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इससे कम, इससे 42 से कम भी है ना, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत कम मान के चलिए। अगर उनका भी 42 के आसपास बन रहा है, तो भी उनका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो साउदर्न रीजन आते हैं, जैसे कि साउदर्न वेस्टर्न रीजन आते हैं, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब जो रीजन आते हैं, अब उसमें जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसका कहते हैं 43 प्लस है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ओबीसी में 39 अगर नंबर 39 क्वेश्चन तक सही है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ईडब्ल्यूएस में 40 क्वेश्चन सही है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। एससी में 38 प्लस वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 36 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ये है कि हाँ 99% श्योर है कि हो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आई है और पिछली बार के कट ऑफ को देखते हुए ऐसा अंदाजा है कि इतनी ही लगभग मेरिट जाएगी। ठीक है, अब फीमेल में जनरल कैटेगरी का मैंने लिख दिया है, सिर्फ जनरल कैटेगरी का अगर 39 क्वेश्चन है आपके साउदर्न वेस्टर्न रीजन से, अगर आपके जो कैंडिडेट आते हैं फीमेल में, तो उनका सिलेक्शन पक्का है 39 नंबर में, 39 क्वेश्चन में। ठीक है, उसी प्रकार से ईस्टर्न केकेआर रीजन, एनईआर रीजन, ठीक है, एनडब्ल्यूआर रीजन। अब ईस्टर्न रीजन में कौन जाते हैं, जैसे पूर्वी भारत है, जिस तरीके से जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, और क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल, इस तरीके के जो राज्य आते हैं, इसमें तेलंगाना भी आता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भी आता है, इसी के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी आता है, इसके अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो इन सारे स्टेट में, अब सारे स्टेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, इन स्टेट से जो कैंडिडेट आते हैं, अगर उन जनरल कैटेगरी के हैं और 40 प्लस के आसपास बन रहे हैं, तो सिलेक्शन उनका हो जाएगा, मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस में 37 प्लस बन रहे हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में 39 प्लस के आसपास बन रहे हैं, तो सिलेक्शन श्योर है। एससी में 36 प्लस के आसपास क्वेश्चन सही है, तो सिलेक्शन श्योर है।
एसटी में 33 और फीमेल कैंडिडेट में अगर 36 के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए अप्रैल में आपका क्या कहते हैं, अप्रैल में 15 तारीख के आसपास आपका फिजिकल है। ठीक है, तो आप अपना तैयारी अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए फिलहाल। और इतने नंबर आपके अगर बन रहे हैं ना, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है ना, नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, नंबर के लिए आप इसे डबल कर लीजिए, क्योंकि डबल का ही मतलब एक क्वेश्चन पर 2 नंबर था ना। तो अगर इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप बिल्कुल एक तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल श्योरली हो जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपकी मनपसंद ना मिले जो आप चाहते हो, जिससे कि बहुत अच्छी प्रांत जो पोस्ट होती है एसएसएफ वगैरह हो गया, ठीक है, सीबीआई वगैरह हो गया, हो सकता है ये ना मिले, लेकिन उसके लिए अच्छे नंबर चाहिए। लेकिन हाँ, इतने नंबर अगर आप कम से कम आ रहे हैं ना तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, देखिए अब लगभग 5 लाख लोगों को पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। बहुत से बच्चे होता है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते हैं, मतलब पीएचडी नहीं देने जाते हैं, फिजिकल नहीं देने जाते हैं, वो क्योंकि उनका हो सकता है सिलेक्शन कहीं और भी हो चुका हो। बहुत से लोग देने जाते हैं, वो दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि कहते हैं जिनका सीना नहीं होता है, जिनका चेस्ट नहीं फूलता है, 5 सेंटीमीटर फूलता नहीं, तो बहुत से कारण होते हैं बाहर होने के, तो वहाँ पर हो जाते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, फिजिकल के भी मैं क्राइटेरिया बता दे रहा हूँ। फिजिकल के लिए 5 किलोमीटर मेल का था, 5 किलोमीटर मेल का है। ठीक है, और 1600 मीटर फीमेल का है। ठीक है, बाकी फिजिकल को आपको जानकारी ही होगी। देखिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, बहुत सोच समझ की जानकारी दी है, लगभग सारी जानकारी सही होगी। ठीक है, आप अपना इंतजार कीजिए अपना फाइनल रिजल्ट का। और भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। अगर इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, अन्यथा मैं उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।